तुम लोग को जल्दी समझ में आता है। इंग्लिश अच्छा तरीके से बोलेगा तो समझता नहीं। समझ गया मैं। लोगों के लिए अच्छा करते रहो। मैं पीछे जाता हूं। मैंने बोला कीप डूइंग गुड एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इररिस्पेक्टिव व्हाट दे डू टू यू। उनके लिए अच्छा करते रहो, भले बावजूद इसके कि वो आपके बात को मान रहे हैं कि नहीं, आप उनके लिए अच्छा करो। क्योंकि बिकॉज द सीड ऑफ गुड, अच्छे का बीज, विल फॉल वन डे ऑन अ फर्टाइल सॉइल एंड इट विल जर्मिनेट इनटू अ ग्रेट फ्रूट। ये खेती करने के टाइम पे किसान भी बहुत बीज डालता है, उसमें से चंद बीज जमीन को पकड़ के वहां पर से उगता है, और जब उसका फसल काट के, उस सेब का फसल को काट के, उस जमीन से निकला हुआ फसल को काट के जब किसान बेचता है तो उससे वो माला माल भी होता है। किसान ये नहीं सोचता कि साली बाकी बीज गए किधर जो उगे नहीं। Because the seed of good will fall one day on fertile soil and it will germinate into a great fruit. And those are the people who will bless you financially and will make a difference in your life. तो कईयों के ऊपर अपन एफर्ट डालेंगे तो उसमें से एक आइटम अपनी बात को समझता है, एक बीज उगता है, लेकिन वो एक बीज इतना फल देता है कि उसके वजह से हम कई बार करोड़पति हो जाते हैं। तो बीज तो अपने को डालते ही रहने का है। ये मत सोचो ये प्रोडक्टिव है, तुम सबके लिए, सब बीज के लिए काम करो। सब बीज तुम पे विश्वास करे या नहीं करे, लेकिन कोई एक ऐसा निकलेगा जो तुम पे इतना बेपनाह मोहब्बत करेगा, इतना जबरदस्त तरीके से तुम्हारे साथ दिल से जुड़ेगा कि वो इतना काम करेगा, ऐसा फॉर्म लाएगा वो कि तुम्हारा करोड़पति बनने का स्टार्टिंग पॉइंट ही वो बन जाता है। फिर तुम साला घबराता किस बात? तुम क्यों चिंता करते हो उन लोगों के बारे में जो तुम्हारी बात नहीं मानते हैं? कोई 8 महीने के बाद मानेगा, कोई 18 महीने के बाद मानेगा, कोई 28 महीने के बाद तुम्हारी बात को मानेगा, कोई 8 दिन में ही तुम्हारे ख्याल के साथ जुड़ के आगे बढ़ेगा। तुम ये मत सोचो कि 8 दिन वाले के साथ रहना है कि 28 दिन वाले के साथ रहना है कि 28 महीने में सुधरने वाले के। तुम सबके साथ जुड़ो, तुम सबके लिए अच्छा करो, तुम सबके ऊपर विश्वास करो, तुम सबके लिए काम करो, तुम सबों को उठाने का चक्कर चलाओ। और जब ये करोगे तो ऐसा एक न एक आइटम पैदा होएगा जो तुम्हें माला माल करेगा। जब मेरा बॉस अनिल कुमार गुप्ता ने 14 रिजेक्टेड सेल्समैन को लिया था अक्टूबर 4, 1985 में, जब मेरा पहला बॉस यूरेका फोर्स में अनिल कुमार गुप्ता ने 14 रिजेक्टेड आइटम को लिया था, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम उन्हें मिल नहीं रहे थे, रिजर्व कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे थे, सब आड़े टेढ़े ही मिले थे। उन्होंने डिसाइड किया चलो 14 आड़े टेढ़े को ले लेते और डाल दिया हमें रूम के अंदर, और हम 14 के 14 आड़े टेढ़े को बोला गोल बुक लिखो, ये करो, सेल्स में ऐसा करो वैसा करो। सब 14 के 14 आदमी ने गुप्ता साहब की बात नहीं माने। गुप्ता साहब ने हर 14 पे जान लगाया, गुप्ता साहब ने हर आदमी को दिल से गोल बुक लिखवाया, गुप्ता साहब ने हर आदमी को लेसन सिखाया सेल्स के बारे में, गुप्ता साहब ने हर आदमी को डायरेक्शन दिया उन दिनों में, गुप्ता साहब ने हर आदमी को मोटिवेट किया, हर आदमी को ट्रेन किया, हर आदमी के साथ फील्ड में काम किया, विश्वास के साथ काम किया, हर आदमी के साथ काम किया, और उसमें से निकला एक संतोष नायर ने गुप्ता साहब को माला माला। लेकिन क्या है, हर लीडर को 14 आइटम की जरूरत होती है एक आइटम को पैदा करने के लिए। Therefore, एज ए लीडर कभी ये मत सोचो कि मेरा एफर्ट वेस्ट हो गया। कोई न कोई दिन, कभी न कभी आदमी फिरता जरूर है। तुम्हारा विश्वास उस पे से उठना नहीं चाहिए। बस इतना एक बात समझ लो आज कि विश्वास मत उठाओ। So the second thing I have learned about people is people don't care how much you know until they know how much you care.
So first thing I learned about people is everybody wants to be somebody. The second thing I learned about people is people don't care how much you know until they know how much you care. लोग ये नहीं देखते हैं कि आपको कितना मालूम है और आप कौन है. लोग ये देख रहे हैं कि आप कितना उनके लिए सोचते हैं, तड़पते हैं, केयर करते हैं, महसूस करते हैं. तीसरा चीज मैंने लोगों के बारे में समझा है, we all need others to become. कोई भी आदमी आज तक न सुनील कोरगांवकर, न मनीष मेहता, न संतोष नायर, न दत्ता, न कोई भी आदमी जिंदगी के हर बड़े बुलंदियों को अचीव नहीं कर सकता है दूसरों के मदद के बिना. ये बात समझ लो. और अगर आपके सब सपने साकार हो गए और आपने अकेला काम किया और आपके सपने साकार हो गए तो समझ लेना कि आपका सपना बहुत छोटा है. जिंदगी में अपने से भी बड़ा सपना देखो, अपने सोच के बाहर के सपने को देखो, जिंदगी में अपनी औकात के बाहर के सपने देखो. धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि वर्ल्ड का सबसे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गैस क्रैकर में डालेंगे. अपनी औकात नहीं थी उसकी, अपनी औकात के बाहर सोचा. चाय भी पीने के लिए नारायण मूर्ति के पास पैसा नहीं था, अपनी औकात के बाद सोचा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा और बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा. अपनी औकात के बाद सोचो. और सोचने के टाइम पे ये बिल्कुल ही मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि हर बड़ा सपना तुम अकेला कभी कर नहीं पाएगा. Therefore, हमेशा तुम्हें और मुझे जीवन के बड़े बड़े सपनों को हासिल करने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ेगी. और जब भी दूसरे तुम्हें मदद करने के लिए आते हैं तो मदद को खुलेआम स्वीकार करो. तो जब तुम्हें कोई फोन करता है और बोला आओ मैं तेरे को प्लान सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता हूँ, आओ मैं तुम्हें सपने कैसे देख रहे हैं सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें बड़े सपने के रास्ते दिखाता हूँ, तो उनके साथ चलते चले जाओ. क्योंकि तुम खुद घबराए हुए इसलिए हो क्योंकि वो ऐसी सपनों की बात करते हैं जो तुम्हारी औकात से बाहर है. लेकिन तुम्हें अकेला थोड़ी ना सारा करने का है. हम लोग हैं ना इधर मराने के लिए. है ना, मनीष पर बैठा है ना, वो कोरगा पर बैठा, मार के अपन करेंगे ना यार. तुमको क्या टेंशन है साला? तू क्यों ये सोचता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं? तेरे से वैसा भी होने वाला नहीं है. तो तू अभी ये मत सोच कि तेरा ये जो सपना है तेरी औकात से बाहर है. रहने दे. तू साला सोच तो सही, तू सोच तो सही तेरी औकात के बाहर. क्योंकि हर वो आदमी जिसने औकात के बाहर सोचा है वही बना है somebody. वही बना है somebody. और इसमें से एक भी आदमी खुद कभी अकेला नहीं बना. ये भी समझ लो आज. तो औकात के बाहर सपने देखो, अपनी समझ से बाहर सपने देखो, अपनी सोच के बाहर सपने देखो. इतना बड़ा सोचो कि जरा सोचने में पड़ जावे अपना. उसके लिए मैं बोलता हूं हमेशा फिलिप्स का अंडरवेयर पहनो. कुछ भी फट जावे, चड्डी नहीं फटना चाहिए. साधारण वीआईपी वगैरह जल्दी फट जाते हैं. तो अगर फटता है तो आज के बाद फटने दे. तू सिलाई मत कर. मैं बैठा ना यार, तेरा फटा रहेगा मेरे पास आ जाना. हम लोग सब मिलके, मैं और कामत बिमत, हम लोग क्या है फटी हुई की सिलाई का हमारा मास्टरी है.
So the third thing I have learned about people that we all need others to become somebody. हमें हमेशा दूसरों की मदद की जरूरत पड़ेगी. If you can make it to the top all by yourself without any help, your dream is not big enough. मतलब अगर आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अकेला ही, तो समझ लेना. और अकेला तुमने क्या अचीव किया है? आज तक जो अचीव किया हो तो मेरे को नजर ही आ रहा है और तुम्हें भी नजर आ रहा है. तो तुमने अकेला तो वैसे भी कुछ अचीव नहीं किया. तो इससे एक बात साबित होता है कि अकेला कभी कुछ किया नहीं जा सकता. तुम्हें लोगों की जरूरत की मदद पड़ेगी. और जब लोग मदद करने को आएंगे तो हम ज्यादातर ठुकराते हैं. ये हमारा नेचर में है, क्योंकि चेन इतना मजबूत है. तो आज के बाद जब भी कोई अपलाइन तुम्हें मदद करने की कोशिश करता है, जब भी तुम्हें रास्ता दिखाता है, जब भी तुम्हें मीटिंगों में बुलाया जाता है, जब भी तुम्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो दिल से जाओ. क्योंकि कई औकात के बाहर वाली बातें तुमसे वहां कही जाएगी. उनको सुनने के बाद तुम्हारी दिल में घबराहट होगी. लेकिन जब लोगों के साथ जुड़े रहोगी, अपने घबराहट को पेश करो, उन लोगों को बताओ कि मेरे को घबराहट हो रहा है, तो लोग तुम्हें संभालेंगे. फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट में इतने मजबूत लीडर लोग अभी आ चुके हैं और अभी बन चुके हैं. पिछले 4-5 साल, 3 साल से, 4 साल से, जब से अपनी ये कंपनी है, ऐसे ऐसे मजबूत आदमी लोग, लीडर लोग ऊपर नीचे सब जगह है कि तुम्हें बड़ा सोचने से अभी टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है. तुम बिंदास सोचो तो सही. मेरे जैसा आदमी है, हम सब लोग हैं और हमारे सपने बड़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम मिलके काम करेंगे इसके ऊपर. कोई भी आदमी अकेला बनता नहीं है. एक आदमी की कहानी सुनाता हूं. ये आदमी की कहानी सुनाता हूं. एक ब्रिकलेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कड़िया जो होता है ना, ये अपना क्या बोलते, ईंट रखता है, फिर सीमेंट लगाता है, फिर वो जो अपने घर में सब काम करने के लिए आता है. हाँ, कड़िया मराठी में क्या बोलते हैं उसको? गवंडी. करेक्ट. गवंडी बोल के एक आइटम होता है. उसकी एक कहानी सुनाता हूं. एक गवंडी को बड़े सुलेमानी थी कि सब काम मैं खुद ही करूंगा. उस ऐसे एक गवंडी की कहानी सुनाता हूं जिसे हर काम खुद करने की बहुत शौक था. वो बोला मैं सब काम खुद करूंगा. और जब मैं ये कहानी इंग्लिश में सुनाता हूं, इसको हिंदी में भी अनुवाद करूंगा, वो टाइम पे वो पूरा सीन को अपने आंखों से देखने की कोशिश करो, जिसको अपन बोलते हैं शब्द चित्र जिसको बोलते हैं ना, कि नायर साहब बोल रहे हैं तो आप सीन देख रहे हैं. आप नायर साहब को नहीं देख रहे हैं, आप सीन देख रहे हैं. तो सीन देखने के लिए तैयार हो जाओ. ओके, वंडरफुल. सो ये एक ब्रिकलेयर, एक गवंडी की कहानी है जो हर काम खुद करना चाहता था. He tried to do everything by himself. वो हर काम खुद करना चाहता था. काम ये था उसका, he tried to move 400 kilos of brick from the top of a 4-story building. He tried to move 400 kilos of brick from the top of a building. 400 किलो ईंट उसे चौथे माले के बिल्डिंग से उसे नीचे लाने का एक काम था. और उसने बोला कि ये चौथे माले से ये पूरा 400 किलो का जो ब्रिक है, ये पूरा एक एक करके मैं, मतलब ये पूरा जो कार्यक्रम है मैं खुद करूंगा. ये उस आदमी की कहानी है. और उसका खुद का वजन है 80 किलो. ये जरा ध्यान में रखना. उसका खुद का वजन है 80 किलो और ऊपर से नीचे कितना ईंट लेके आने का है? 400 किलो. कौन से माले पे पड़ा है? चौथे माले पे. ईंट किधर पड़ा हुआ है? ऊपर चौथे माले पे पड़ा हुआ है. और ये सबको नीचे लाने के लिए उसका एक चक्कर था. अब ये स्टोरी जो मैं सुना रहा हूं, उसका इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म में से निकाला गया था. मतलब उसका पूरा बदन इतना टूट चुका था और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, तो उसको एक क्लेम फॉर्म दिया गया कि तेरा बदन का इतना बड़ा सत्यानाश कैसे हुआ था.
तो उसने पूरी कहानी लिखी थी। कहानी मैं तुमको सुना रहा हूं अभी। वो बोलता है, इट वुड हैव टेकन टू लॉन्ग टू कैरी ब्रिक्स डाउन बाय हैंड। बोलता है बहुत समय लगने वाला था ये 400 किलो का ईंट को ऊपर से नीचे, अगर एक एक दो दो तीन तीन चार चार पकड़ पकड़ के भी लाने का है ऊपर से नीचे, तो ऐसा करने में तो बहुत वक्त लगने वाला था। तो वो बोलता है, सो आई डिसाइडेड टू पुट देम इनटू अ बैरल। तो बोलता है मैंने डिसाइड किया कि बड़ा बैरल लूंगा, बैरल यानी कि ड्रम के माफत, ये बड़ा सा बैरल लूंगा, लकड़े का बैरल आता है, नीचे नीचे उसका लकड़े का होता है, लकड़े का बैरल है और ऊपर कवर रहता है। तो कवर खोल के बोलता मैं पूरा ईंट को उसके अंदर डाल दूंगा, ये बैरल को मैं रस्सी से बांधूंगा और रस्सी को एक पुली पुली, वो जो कुआं होता ना, कुएं के उधर एक पुली होता ना जिसमें अपन खींचते हैं और फिर अपन छोड़ते हैं तो वो नीचे चला जाता है। तो क्या बोलता है, मैं एक रस्सी लूंगा, रस्सी को ऊपर से पहले नीचे फेंकूंगा, पहले ऊपर रस्सी को बांध के जाऊंगा, नीचे जाऊंगा और नीचे एक जगह पे 2 गांठ बांध दूंगा और ऊपर आके मैं ये रस्सी को पुली से ऊपर डाल के, पुली से जब रस्सी ऊपर से आएगा तो रस्सी के एंड में मैं बांधूंगा एक बहुत बड़ा क्या बैरल। तो बैरल है, बैरल किस पे लटका हुआ है, पुली पे। किसके थ्रू लटका हुआ है, रस्सी से। तो बैरल को रस्सी से बांधा गया, पुली के ऊपर से डाला है और नीचे उसने गांठ बांध के रखा हुआ है। सो आई डिसाइडेड टू पुट देम इनटू अ बैरल। तो 400 किलो का ईंट को उसने सोचा बैरल में डाल देंगे एंड लोअर, मतलब रस्सी नीचे जाने का और नीचे जाके इसको खुला छोड़ने का और स्लोली 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 खुला छोड़ के ये बैरल नीचे आ जाएगा, ऐसा उसने सोचा। अभी जरा सोचने का कोशिश करो तुम लोग। आदमी का वजन है, खाली बैरल जो है वो 30 किलो का है, खाली बैरल 30 किलो, खाली आदमी 80 किलो, भरा हुआ बैरल 430। शब्द चित्र चालू कर दो। So I decided to put them into a barrel and lower them by a pulley which I fastened to the top of the building. Top of the building में मैंने पुली बांध दिया। After tying the rope, rope को नीचे बांध दिया, at the ground level. नीचे बांध के ऊपर चला गया और अब बैरल लटक रहा था, तो बैरल को लिया उसने बाजू में और उसमें ईंट भर दी। Then I went up to the top of the building, fastened the top of the rope around the barrel, loaded it with bricks and swung it, और उसको छोड़ दिया। तो बैरल अभी एकदम कड़क, बोले छोड़ मेरे को, अभी साला नीचे जाना। तो ऐसा वो लटक रहा है पूरा दम के साथ। 430 किलो का बैरल अभी लटका हुआ रस्सी पे, अभी खाली नीचे से छोड़ने की देरी। भाई साहब नीचे जाता है, बैरल तैयार है नीचे आने। Then I went down to the side wall and untied the rope. बोलता पहला गांठ छोड़ा और दूसरा गांठ जो था वो छोड़ा। रोप को मैंने बहुत टाइटली पकड़ा। Then I went down to the side wall and untied the rope, holding it securely to guide the barrel down slowly. But since I weighed only 80 kilos, but मेरा वजन सिर्फ 80 किलो होने के वजह से the 400 kilo barrel took me off from the ground so fast that I did not even have the time to think of letting go of the rope. बोलता है मैंने घाट छोड़ने के पहले उसने मेरे को उठा दिया इतना फास्ट कि मेरे को सोचने के लिए भी वक्त नहीं मिला कि मैं साले को
छोड़ दूं करके मैं पकड़ के रखा और उसने मेरे को उठा लिया। As I passed between the second and the third floor, जैसे मैं सेकंड और थर्ड फ्लोर से गुजरा मैं उसको मिला नीचे आते हुए। किसको? तो जैसे मैं सेकंड और थर्ड फ्लोर से गुजरा, I met the barrel coming down. This accounts for my bruises, injuries and laceration on my upper body. क्योंकि इंश्योरेंस फॉर्म में पूछा था तेरा छाती का हालत ऐसा क्यों है, पूरा फट गया और ऊपर भी बहुत सारा चीज घस गया है। तो ऐसा कैसा हुआ? बोलता है वो ऐसा हुआ कि जैसे छोड़ा मैं ऊपर चला गया और वो नीचे आ रही थी, आते टाइम ऐसा पूरा घस के चली गई कि उसके वजह से मेरा आगे का जो बॉडी का पूरा सत्यानाश हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने वो रोप को छोड़ा नहीं। I held tightly to the rope. I held tightly to the rope until I reached the top. तो मैं तो छोड़ा नहीं, वो नीचे पहुंच गई। मैं मतलब नीचे पहुंच रही थी और मैं ऊपर पहुंच गया। अब मेरा हाथ किधर जाके अटका? पुली के ऊपर। अभी आदमी है, रस्सी तो है नहीं कि घूम के ऊपर से आ जाएगा, तो सीधा उसका हाथ अटक गया उधर। तो लिखता है क्लेम फॉर्म में, until my hand became jammed in the pulley. बोलता है this accounts for my broken palm. बोलता तुमने पूछा हाथ कैसा टूटा, छाती कैसा गया? बोलता है अभी बोलता हाथ कैसा टूटा तुम्हारा? बोलता हाथ ऐसा टूटा कि वो पुली के अंदर जाके अटक गया, उसके लिए मेरा पाम टूट गया। At this time, however, the barrel, अभी क्या हो गया? इसका हाथ अटका तो ये बैरल बीच में आके एकदम रुक गया। तो बैरल रुक गया तो बैरल साला वजन के वजह से हिलने को चालू हो गया और वजन के वजह से झटके में रुका ना, झटके में रुका, इसका हाथ अटका, वो बैरल रुका तो बैरल जाके वो साइड के वॉल पे जाके झटका मारा। ऐसा झटका मारा कि बैरल का जो नीचे का जो पोर्शन था उसकी फट गई। जैसा अपना फटता है वैसे बैरल का फट गया। तो नीचे का जो पोर्शन था बैरल का खुल गया और पूरा ईंट नीचे गिर गया। ये पुली पे अटका हुआ बैरल बीच में रुक गया, बैरल झटका मारा, बैरल खुल गया, ईंट वहां से निकला। However, the barrel, so until my hand became jammed in the pulley, this accounts for my broken palm. At the same time, however, the barrel hit the side block with a bang and the bottom fell off. अभी कार्यक्रम क्या हो गया? ब्रदर का वजन है, बैरल का वजन है। With the bricks gone, bricks तो चले गए, the barrel only weighed 30 kilos. Thus my 80 kilo body began to descend, and I met the empty barrel coming up. अब मैं उसको फिर मिला मैं उसको। मैं नीचे आ रहा था, वो ऊपर जा रही थी। This accounts for my broken ankle. मेरा एंकल कैसा टूट गया? उसमें पूछा था भैया ये तो छाती तो तेरा गया, सब गया तेरा, और तेरा ये हाथ भी टूट गया, लेकिन तेरा पैर कैसा इधर एंकल में टूट गया? तो बोलता वो ऐसा था जब ऊपर आ रही थी ऐसे हिल डुल के आ रही थी, मार के गई मेरे को और मेरा एंकल टूट गया। This accounts, तो बोलता है slowly, this accounts for my broken ankle. Slowly I continued to descend and landed on the pile of bricks. तो मैं आके एकदम ठप करके किस पे गिर गया? ब्रिक्स, पूरा ब्रिक था, ब्रिक पे गिर गया। तो बोलता है this accounts for my sprained back and broken collarbone. तो मेरा जो बैक कैसा टूटा आपने पूछा, तो मैं के बल पे गिरा था। तो यार पीछे को नहीं टूटेगा तो क्या टूटेगा? तो मैं बैक साइड के बल पे गिरा तो मेरा बैक भी टूट गया और साथ में मेरा कॉलर बोन भी टूट गया और मैं उधर रोप को पकड़ के लटका हुआ नीचे सोया हुआ था। अभी कहानी का सबसे डेंजरस पार्ट बोलता है एट दिस पॉइंट आई लॉस्ट माय प्रेजेंस ऑफ माइंड। बोलता वो टाइम पे जब मैं उधर नीचे गिरा तो मेरे खोपड़ी में से बात ही निकल गई और घबराहट में मैंने रस्सी छोड़ दी। क्योंकि जब लग गया बहुत जबरदस्त, ये छोड़ा नहीं था तब तक। जब
lost my presence of mind and let go of the rope and the empty barrel came crushing down on me. This accounts for my. तो इसका भी कोई स्पेयर पार्ट बराबर नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक पैर तक इसका कार्यक्रम पूरा ओवर हो गया है। एंड बोलता है as per the last question on the insurance form, उसको लास्ट में पूछा गया इंश्योरेंस फॉर्म में, ये घटना अगर तेरे साथ वापिस होएगा तो तू क्या करेगा? बोलते हैं क्या करेगा मतलब क्या करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी जिंदगी में वापिस उठेगा ही नहीं साला, तो वापिस घटना होएगा ही नहीं। What will I do if the same situation arouse? Please be advised, I am finished doing the job all by myself. Therefore, कईयों की ये हालत हो चुकी है, चैन से बंधे हुए कईयों की हालत हो चुकी है, क्योंकि उन्हें सब कुछ काम खुद करने का बहुत शौक था। मदद ले लिया होता, जिंदगी बनाने का है, जिंदगी बनाने का यानी कि 400 किलो का वजन को नीचे लाना अपनी औकात की बाहर है। 80 किलो होता तो अपन हैंडल करता, लेकिन जिंदगी 400 किलो की होती है और अपन नन्ही सी जान सिर्फ 80 किलो का। एंड देयरफॉर अगर 4-5 आदमी की मदद लिया होता, तू नीचे पकड़, साथ में पकड़ते हैं तो जाएंगे तो साथ में ऊपर जाएंगे ना यार। लेकिन कीड़ा आदमी को जिंदगी खुद बनाने का कीड़ा, दूसरे का मदद लेने का नहीं। और जब आदमी मदद करने के लिए आता है तो उस मदद को ठुकराने का ये आदमी का नेचर है। बोल के कईयों की ऑलरेडी इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म हो चुका है, उनका जिंदगी ऑलरेडी खलास हो चुका है। And that is why I say we all need others to become. नेटवर्क मार्केटिंग में तुम्हें मेरे को तुम्हारे को डाउनलाइन को अपलाइन को बाजू वाले की, इसकी उसकी सबकी जरूरत है। हमें हर लीडर की, हर इंसान की, हर आदमी का प्रोत्साहन का जरूरत है। हर आदमी को यूनिफाइड तरीके से एकजुट होके एक फोकस तरीके से काम करना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का इतना बड़ा समुदाय को हैंडल करके रखने का ये सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी जो अपन ने लिया है। और कोई भी अगर आदमी ये बोलता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अकेला बन जाऊंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मुझे कोई कैसेट ये वो कुछ भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं, मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मैं खुद ही जिंदगी बना लूंगा, तो बनाना साले। 38 साल तो ऑलरेडी निकल चुका है, अभी भी तू बना रहा है साला, तेरा क्लेम फॉर्म ऑलरेडी भर गया है। और जब FIC तेरे को मदद करने के लिए आते हैं तो तेरा सुलेमानी तेरे को मदद लेने को नहीं देती। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट के अंदर के लीडर लोग, फ्री इंडिया के प्रोडक्ट्स और फ्री इंडिया से जुड़े हुए हर आदमी तुम्हारी जिंदगी बनाने का एक जबरदस्त प्रयत्न कर रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी का 400 किलो का ईंट को ऊपर से लेके नीचे लाने का एक चक्कर चला रहे हैं। मदद जब आ रही है तो मदद को लो। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट पीपल, दैट वी आर ऑल नीडिंग, वी आर ऑल गोइंग टू नीड अदर्स टू बिकम somebody. So the first lesson that I learned about people is everybody wants to be somebody. The second lesson that I learned about people is that nobody cares how much you know until they know how much you care. And the third lesson that I have learned about people is we all need others to become somebody. In network, MLM business, you cannot go higher than your leadership. मतलब तुम्हारी लीडरशिप की औकात के बाहर तुम खेल नहीं सकता है। एंड देयरफॉर तुम्हें दूसरे की मदद की जरूरत है। तुम एक लिमिट तक आदमी लोग के लिए कर सकते हो, तुम एक डायलॉग मारोगे, मीटिंग लोगे, अपने हिसाब से लोगे, लेकिन लोग ज्यादा है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे साधन लगेंगे। तो अपने ऊपर वाले, उसके ऊपर वाले, जिधर भी मदद मिलता है, जो भी आदमी मिलता है, सबका मदद लो और दूसरे का मदद करो। क्योंकि एक बात समझ लो, अकेला तो तुम कर नहीं पाओगे। अकेला तो तुम उधर तक ही लेके जाओगे जिधर तक तुम्हारी लीडरशिप की लेके जाने की ताकत है।
उसके बाद तुम दूसरे का मदद लो। कई लोग मदद नहीं लेते हैं। योर लीडरशिप, अगर मदद नहीं लोगे तो योर लीडरशिप विल पुट अ लिड, एक लिड के माफत, एक ढक्कन के माफत तुम्हारा कार्यक्रम बंद हो जाएगा। देयरफॉर जब भी एक मकाम पे आते हो तो कभी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, तो कभी बुक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपने दिमाग से तो अपन खेल ही रहे हैं। अगर एक 4 किताब पढ़ लेते हैं तो दिमाग ज्यादा चलेगा। किसी की मदद ले लेंगे, मीटिंग के लिए आ जाओ ब्रदर, तो दिमाग ज्यादा चलेगा। दूसरों के पास जिसको अपने से ज्यादा नॉलेज है, उनको अगर मिलेंगे, बैठेंगे, समझेंगे कि वो लोग कैसा धंधा चलाते हैं, और अगर अपन मदद लेंगे तो अपन अपना धंधे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग हर चीज खुद ही करना चाहते हैं। देयरफॉर जिंदगी में अपन बहुत जबरदस्त तरीके से आगे अपने आप को लेके नहीं जा पाते। When you decide to become somebody, you have to decide on many fronts. जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं बनूंगा somebody, तो आपको 4 एरिया में डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे पहला मेंटल डिसीजन लेना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मैं तो ये करोड़पति बन के ही रहूंगा। मैं तो सिल्वर, गोल्ड क्लब, प्लेटिनम क्लब, ये क्लब, वॉल्यूम इनकम ने, ये इनकम ने, स्पिल ओवर इनकम ने, के क्लब ने, ये क्लब ने, वो क्लब, सब क्वालिफाई होऊंगा। मैं वहां तक पहुंचूंगा, मैं भी कमाऊंगा 2 करोड़ 32 लाख रुपया, मैं भी वो सब करूंगा जो करना चाहिए। पहला एक मेंटल डिसीजन लेना पड़ेगा। मेंटल डिसीजन लेने के बाद सेकेंड डिसीजन, फिजिकल डिसीजन। मैंने तो डिसाइड कर दिया था 1985 में कि मैं बनूंगा somebody, और जब मेरा दोस्त स्वामीनाथन अय्यर ने मेरे को बोला था, नायर ये अकाउंटेंट का क्या नौकरी करता है, क्या तू ये ट्यूशन लेता है, और क्या ये न्यूज़पेपर का धंधा करता है, चल आजा बन जा सेल्समैन, और सेल्समैन की जिंदगी से तेरे को मिलेगा पैसा, तेरे को मिलेगा नाम, तेरे को मिलेगा इज्जत, तेरे को मिलेगा वो सब चीज जो तेरे को चाहिए, बन जा सेल्समैन। मेंटल डिसीजन तो ले लिया, त्याला आपल्याला करायचं आहे। मेंटल डिसीजन तो ले लिया कि बंबई को आग लगा दूंगा। चाहे बाद में 100 मतलब वो जो 18 किलो का सूटकेस लेके एक घर में मेरा बाप जाएगा क्या? तो मेंटल डिसीजन तो ले लिया कि मेरे को बनने का है somebody, मैं तंबू गाड़ दूंगा, मैं साला हर हर महादेव, वंदे मातरम करेंगे, मरेंगे वंदे मातरम, और मोटिवेशनल टॉक वगैरह माइंड तो बना लिया। बाद में 18 किलो का सूटकेस लेके ग्रैंड रोड ईस्ट में ट्रेन के अंदर जब एक घर में जाना पड़ता था, और रोज 110 दरवाजे नॉक करना पड़ता। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम संतोष नायर है। ठडैंग, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है जिससे कि आपका घर का पूरा साफ सफाई होगा। ठडैंग। और ऐसे जब 110 दरवाजे रोज सुबह जब मारता था, तो उसके लिए लगता है फिजिकल हार्ड वर्क। ये डिसीजन भी मेरे को लेना था। बहुत सारे लोग मेंटल डिसीजन ले लेते हैं कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है, लेकिन पेटी उठा के गली गली में जब जाने का है, और पेटी उठा के खाली गली गली में जाने का नहीं है, बात 110 दरवाजे जाने की नहीं है, बात 110 दरवाजा जाके नॉक करने की नहीं है, बात रोज 4 कॉल करने की नहीं है, बात लोगों को प्लान दिखाने की नहीं है। लेकिन जब प्लान दिखाने के टाइम पे और जब दरवाजे पे जाते हैं और नॉक करते हैं, और जब लोग साले दरवाजे मुंह पे मारते हैं, जो दिल टूटता है, जो दिल टूटता है, जो अंदर का जो संतोष नायर हिलता है, जब एक आदमी, जब 110 में से 100 आदमी लगातार 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर जब तुम्हें मुंह पे दरवाजा मारता है, तो इतना छोटा महसूस करता है आदमी को ऐसा लगता है कि आदमी वाले को साला भोग डालूं अंदर और साले का मर्डर कर डालूं। जब दिल टूटता है, जब विश्वास टूटता है, तब याद आता है केएस नायर, अपना बाप जिसने बोला था कि साले मत कर। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग मद्रासी लोग हैं, ये सब सिंधी पंजाबी लोग का काम है। तेरे को बोला था, तेरे को कीड़े, तू भी तेरा बाप के, तेरा जो मामा है ना, मामा, तेरा मामा भी था,
बोला था मैंने आर्मी मत छोड़, तो तेरे को कीड़ा ये सब बातें जब वो दरवाजे मुंह पे लगते थे, जब दरवाजे मुंह पे लगते थे, मेंटल डिसीजन तो ले लिया, फिजिकल भी ले लिया, लेकिन जब मुंह पे दरवाजे लगते थे और अंदर का जमीर टूटता था, अंदर का विश्वास टूटता था, अंदर का इंसान रोता था, आंख से आंसू आती थी, बदन में इतना दर्द होता था, और वो थर्ड डिसीजन लेना पड़ा, वो थर्ड डिसीजन लेना पड़ा। और अपना थर्ड डिसीजन क्या था? इमोशनल डिसीजन। इमोशनल कि मैं हिलने वाला नहीं है, 110 नहीं साला 210 दरवाजे मेरे मुंह पे मारे, मैं हिलूंगा नहीं, मैं जिंदगी बना के छोड़ूंगा। ये विश्वास जब 110 में से 100 जन ने तुमको मारा है, वो टाइम पे जब हिला हुआ है तुम, जब थक गया है, रुक गया है, ठहर चुका है तुम, वो टाइम पे तुम्हें अपने आप में उस तरह का विश्वास, एक इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं होने का, घबराने का नहीं, ऐसा एक इमोशनल डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि मैं किसी भी हालत में, कितना भी रिजेक्शन के बावजूद भी, कितना भी लोगों का ना सुनने के बावजूद भी, कितने भी लोग मेरे को धुतकारे, फटकारे, लात मारे, कुछ भी करे, मैं अपना जो somebody बनने का सिलसिला है इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे साला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बारे में सोच लिया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बारे में सोच लिया, मेंटल डिसीजन तो ले लिया कि मैं पहाड़ चढ़ेगा, दुनिया का सबसे टॉप माउंटेन माउंट एवरेस्ट में जाके मैं इंडिया का झंडा गाड़ेगा, मेंटल डिसीजन तो ले लिया। अरे चढ़ेगा कौन? मेरा बाप। चढ़ने के लिए इमोशनल, फिजिकली फिट होना चाहिए। वो साला ऑक्सीजन इधर लटकाने का, अपना बदन है 80 किलो का वजन, साला 120 किलो, इधर ऑक्सीजन सिलेंडर, इधर ऑक्सीजन सिलेंडर, 6 महीने का खाना, ये वो सब, रस्सी बिस्सी, ये वो, हथौड़ी चीनी बीनी सब उठा बिठा के जाने का है। फिजिकल जो एफर्ट लगेगा, माउंटेन पे जाने का है, एवरेस्ट पे जाने का है, कोई साधारण हिल पे नहीं चढ़ने का है। तो फिजिकल डिसीजन जो है, नीचे से ऊपर तक जाने के टाइम पे जब कई बार खड्डे आएंगे, गिराए जाएंगे, गिरेगा, हाथ में लगेगा, जब बहुत सारे ग्लेशियर्स आएंगे, बहुत सारे बीच में तूफान आएगा, स्नो का तूफान, उसमें मिटा दिए जाओगे, हाथ पूरा तुम्हारा फ्रॉस्ट, विंटर फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं, विंड फ्रॉस्ट, कोल्ड फ्रॉस्ट, एक हाथ पिघल के निकल गया, दूसरा हाथ निकल गया, दूसरा उंगली निकल गया, और थोड़ा 15 दिन के बाद देखा तो एक भी उंगली नहीं है। जितने भी टॉप के माउंटेनर लोग हैं उनके पैर के उंगली चले गए, हाथ की उंगली चले गए, लेकिन खाली ये था कि मुझे ऊपर पहुंचना है। तो फ्री इंडिया में जुड़ने का मेंटल डिसीजन तो ले लिया, क्योंकि तुम्हारे को कोई तो अपलाइन आके पटा दिया और तुमको बोला तू बन जा, और तुम वो मेंटल डिसीजन तो ले लिया कि मैं करेगा, लेकिन फिर एक एक घर में जाके एक एक आदमी को मिलके लिस्ट बनाने का जो फिजिकल एफर्ट देना पड़ेगा, और लिस्ट बना के एक एक आदमी को जाके मिलना पड़ेगा, और मिलने के बाद एक एक आदमी को समझाना पड़ेगा, और समझाते टाइम एक एक आदमी जो तुम्हें लगातार झापड़ मारेगा और तुम्हारा विश्वास को तोड़ेगा, तुम्हें बोलेगा ये तो सब चोर का कंपनी है, ये चोरी का कंपनी है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बेकार चीज है, इसमें कोई दम नहीं है, खाली 4 आदमी ने करोड़ रुपए बनाया, सब आदमी बनाते नहीं, ये वो करके जब तुम्हें तोड़ा जाएगा, वो टाइम पे तुम्हें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। ये बात याद रखो, साला संबड़ी बनने का बहुत कीड़ा है ना, संबड़ी बनने का बहुत कीड़ा है ना, तो फिर भुगतो। और ऐसे टाइम पे, बहुत ऐसे टाइम पे तुम्हें तुम्हें कभी भी इंसानों से बात नहीं करना चाहिए। ऐसे टाइम पे अगर तुम इंसानों से बात करोगे तुम्हारा बजा देंगे। ऐसे टाइम पे सिर्फ एक ही शख्स के साथ बात करना चाहिए, वो अल्लाह या जीसस क्राइस्ट या जो भी तुम्हारा भगवान है, खाली उससे बात करनी, क्योंकि तेरा दर्द सिर्फ वो ही समझता है। लेकिन जब दुनिया मुंह पे जब झापड़ मारेगा, जब दुनिया मुंह पर जब झापड़ मारती थी, अंदर से जब संतोष नायर टूट चुका था, अगर इंसानों से बात करता, अपना कलीग से बात करता, जो लोग और भी मेरे से भी ज्यादा परेशान थे वो लोग, अगर मैं अपना कलीग यानी कि इंसानों से बात करता, बोले यार तेरा क्या हो रहा है, बोलता यार तेरा क्या हो रहा है बता, मैं बोला यार 110 दरवाजा नॉक किया,
साला 10 एंट्री खाली मिला, बोलता है तू तो गधा आदमी, मैं तो नॉक ही नहीं किया। नॉक करेगा तो वो लोग झापड़ मारेगा ना, मैंने नॉक ही नहीं किया, मैं तो कभी दरवाजे पे नहीं गया। घर में गया, बाप को बोला, अगर बाप को बोला ये बहुत तकलीफ का काम है डैडी, 18 किलो ग्रैंड रोड, अंधेरी से ग्रैंड रोड रोज, और इस तरह से एक एक घर में जाना और लोग मारते हैं, बाप बोलेगा तेरे को तो बोला था, जा चला जा ट्यूशन ले ले, जा चला जा वापस अकाउंटेंट का नौकरी कर ले, जा चला जा न्यूज़पेपर का धंधा चालू कर, 800-900 मिलता था, 1000-1200 मिलता था, उसमें खुश होने का, ज्यादा सोचने का नहीं। अपन छोटा आदमी, अपन मिडिल क्लास, अपन चाल वाले, अपन 1 रूम वाले, ज्यादा बड़ा नहीं सोचने का, बैठने के पहले पैर नहीं फैलाने का। सोचने का, छोटा छोटा सोचने का, छोटा छोटा जिंदगी बिताने का, छोटा छोटा लोगों की मोहब्बती करने का, अपना बाप सारा इंसान यही गाइडेंस देगा। तो ऐसे टाइम पे जब दिल टूटता है और जब अंदर का ज़मीर पूरा हिल चुका होता है, जब कॉन्फिडेंस हिल चुका होता है, जब दुनिया में हर आदमी झापड़ मारता है और हर वो आदमी जिसके बारे में अपन ने ये सोच के गया था कि वो अपने मदद करेगा, अपने साथ जुड़ेगा, और जब हर आदमी जो अपने को मिलता है, जो अविश्वास दिखाता है, वो टाइम पे हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो किया, मैंने जो FIC ज्वाइन किया, मैं जो करोड़पति बनने का या लखपति बनने का सपना देखा, मैं इस घर को बाहर निकालने के चक्कर में था, ये मेरा सपना दुरुस्त था, सही था, और मैं हिलने वाला नहीं है। यह विश्वास तुम्हें होना चाहिए। यह विश्वास इसमें नहीं है, अरे 2 किलोमीटर चला नहीं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, एक बार तू माउंट एवरेस्ट पे चढ़, 50 साल लोग तेरा नाम लेंगे। 50 साल हो गए उस बात को। 1953 में वो लोग चढ़े थे, आज हो गया कौन सा साल, 2004, फिर भी साला संतोष नायर 3000 आदमी के सामने उस मरा हुआ एडमंड हिलरी, नहीं वो मरा नहीं मेरे ख्याल से, टेंजिंग नोर्गे तो मर गया, उस मरा हुआ इंसान के बारे में, वो मेरा भाई नहीं था, वो सारा नेपाल का रहने वाला था, मैं उधर कभी देखा भी नहीं, लेकिन आज मैं 3000 आदमी को प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल पहले किया हुआ काम को याद कर रहा हूं। तो समझ लो 50 साल लोग याद रखे हैं, तो उसका काम कितना महान हुआ होगा कि मेरे जैसा आदमी जो somebody है, जो somebody को याद रखता है। एक बात समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बनाना अगर इतना ही आसान था, अगर लाइफ में अचीवमेंट करना इतना ही आसान था, हर आदमी का मर्सिडीज बेंज बाहर खड़ा होता था। लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज फुल ऑफ चैलेंजेस, इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन जिसमें विश्वास होता है, जो बोलता है कि मैं कुछ भी करेगा, वो टाइम पे भगवान के साथ ही रहने का, उसको बोलने का, देख भाई मैं गया था 110 दरवाजे पे, कुछ एंट्री नहीं मिला, क्या करूं? भगवान बोलता है देख तू जिस तरह से जो बात कर रहा था ना, उसमें थोड़ी कमी है। बोले क्या कमी है भगवान? तो बोलता है तू जब वो एंट्री लेने के टाइम पे तू दरवाजे के एकदम करीब रुक जाता है, एकदम करीब खड़ा रहेगा और दरवाजा खोलते आदमी ऐसा देखता है, उसकी फट जाती है। तो तू एक काम कर राजा, थोड़ा 1 फीट लंबा रहे दरवाजे से, और तू ये जो बड़ा डब्बा लेके खड़ा होता है, तो आदमी का दूसरा फटता है, पहले तेरे को देख के फटता है, दूसरा देखता है कि डब्बा लेके आया, डब्बा बोले तो बम रहेगा। तो तू ऐसा 2-4 चीजें जरा इंप्रूवमेंट कर। अच्छा, तो भगवान बोले तो तू किसके साथ बात कर रहा है? अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। लेकिन हम लोग अपने गलतियों के बारे में अपने आप से तो कभी बात ही नहीं करते हैं, एंड देयरफॉर हमारी गलतियों का कभी सुधार भी नहीं होता है। देयरफॉर भगवान से बात करना यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन, भगवान से बात करना यानी कि अपनी गलतियों को सुधारना, भगवान से बात करना या अल्लाह से बात करना यानी कि अपना ही और अल्लाह के सामने अपने को एक फोटो क्या बोलते आईना रखने का, और उसमें अल्लाह नहीं दिखता, अपन ही है, अपन ही अल्लाह, अपन ही है भगवान, क्योंकि भगवान के पास भी अपने लिए टाइम नहीं है, क्योंकि जितने भी नोबडी है लाइन लगा के खड़े हो, बोले मेरे को मेरा यार करा देना यार, मैंने मेंटल डिसीजन ले लिया है, अभी मैं घर में बैठा हूँ, बाकी 3 डिसीजन तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फिजिकल, इमोशनल और वो तो नहीं कर रहा हूँ, तो मेंटल डिसीजन ले लिया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है,
तो अगर मेरा करा देगा तो मैं साला हाजी अली पे चादर चढ़ा दूंगा। या सिद्धि विनायक में मैं जाके 101 नारियल तोड़ेगा, मेरे को करोड़पति बना दे। और इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी सिर्फ उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो तू अपनी मदद कर पहला। अगर तू अपनी मदद नहीं करेगा तो भगवान के पास भी टाइम नहीं, क्योंकि लाइन बहुत लंबा है। बहुत सारे नोबडी लोग खड़े हैं नारियल बिरियल लेके, उनका वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। भगवान किधर घूमने को गया है, भाई लोग लाइन में हैं। लेकिन जो भी somebody है, भगवान उसको बोलता है, ब्रदर तकलीफ है तो याद करना, झटके में आ जाऊंगा। जितने भी somebody है उनको भगवान 24 आवर सर्विस देता है, फ्री। मेरे जैसा somebody, मेरे को एक आवाज बोलने की देर है कि भगवान मेरे को 3 लाख रुपया दिखा दे, कहां से? सडनली मेरे को साला FIC दिखा देता है। मेरे को यार 5 लाख रुपया दिखा दे, बोलता जा कोको कोला में तेरे लिए लोग रुके हुए। मेरे को रास्ता भगवान दिखा रहा है किधर जाने का। मैं बोलता यार 6 लाख रुपया दे दे, बोलता पकड़ ले। वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट उसका पर्सनल काउंसलिंग कर ले। जब जब पैसा चाहिए, जैसा जैसा चाहिए, जहां जहां पर चाहिए और तब तब चाहिए था, मेरे को भगवान ने होम डिलीवरी किया, होम डिलीवरी। लेकिन एक बात बताता हूं, भगवान सिर्फ somebody लोग का ही साथ देते हैं। nobody लोगों को भगवान पैदा करके छोड़ देता है, बोले कच्चा नींबू घूमते रहे। तो भगवान भी बोलते हैं ना, बहुत सारा बीज डालना पड़ता है, एक आध somebody बनते हैं। तो भगवान जो है उस somebody को ही मालामाल करते रहता है, क्योंकि बाकी बीज तो भगवान के हिसाब से भी मर चुके हैं। वो टेक्निकल एरर था भगवान का कि ये लोगों को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन भगवान भी बोलता है यार 100 बीज डालेगा तो एक आध तो बराबर आएगा, तो चलता है। वैसे कई आइटम लोग यहाँ हैं, भगवान से हाथ से हुआ गलती है बहुत सारे लोग। टेक्निकल एरर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। Therefore, my dear friends, while taking on all these challenges, you are bound to face a lot of many rejections. वॉल्ट डिज्नी बोल के एक आदमी था जिसने डिज्नीलैंड बनाया। डिज्नीलैंड बनाने के पहले, आज से कई साल पहले, वॉल्ट डिज्नी गया और इतना बड़ा डिज्नीलैंड बोले तो दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट पार्क और एम्यूजमेंट पार्क बनाने का प्रोजेक्ट लेके, जब ये जो डिज्नीलैंड वाला वॉल्ट डिज्नी जब गया था, एक बैंक में गया, बोला मेरे को साहब लोन दो। तो उन्होंने बोला चुप भाग साला, क्या ये डिज्नीलैंड इतना बड़ा, तू ये वो मिक्की पाउस है, वो कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं आएगा, चल भाग। दूसरा बैंक के पास गया, उन्होंने रिजेक्ट किया। तीसरा बैंक के पास गया, डिज्नीलैंड का सपना लेके, उन्होंने रिजेक्ट किया। सब प्लान लेके चौथा बैंक के पास गया, 40वां बैंक के पास गया अमेरिका में, 100वां बैंक के पास गया, 125th बैंक के पास गया, सबने लात मारा। 280 बैंक के पास गया, 300 बैंक के पास गया, 301 के पास गया, उन्होंने उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया। 302 के पास गया, 303 के पास गया, 304 वाले ने उसका बात को माना और डिज्नीलैंड के लिए लोन दिया और दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट पार्क बनाया। सपना उसका एकदम औकात के बाहर था। औकात के बाद के सपने को साकार करने के लिए अगर तुम्हें 300 दरवाजे नॉक करना पड़े, 300 लोगों तक पहुंचना पड़े, लेकिन सपना साकार किए बिना तुम रुकने का नहीं। प्रॉब्लम विद पीपल क्या है कि सपना तो बड़ा बना दिया, डिज्नीलैंड का सपना बना दिया, 4 बैंक ने लात मार दिया, तो बोलता है यार प्रोजेक्ट में दम नहीं लगता। खुद के प्रोजेक्ट में, खुद के सपने में ही उसको विश्वास नहीं है। तो जिस आदमी को अपने ही सपने पे भरोसा नहीं है,
जिस आदमी को अपना ही गोल पे भरोसा नहीं है, जिस आदमी को अंदर से माउंट एवरेस्ट चढ़ने की उतनी बेपनाह चाहत नहीं है, वो आदमी कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ नहीं सकता, वो आदमी करोड़पति कभी बन नहीं सकता, वो FIC में नंबर 1 बन नहीं सकता, और वो रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी के हर पहलू पे तुम्हें बहुत सारे बाधाएं आएंगे। सबसे ज्यादा बाधाएं somebody लोग को ही मिलता है। नोबडी के तो लाइफ में कोई बाधा ही नहीं। वो साला जमीन पे खड़ा हो, एवरेस्ट चढ़ने के बारे में सोचता ही नहीं है। बोले ते तर लुपडे वाटतं, त्याला आपल्याला काय करायचं, तिकडे जाऊन थंडीत कशाला जायचं, आणि ते पण साला एकदम सुकडून जाईल। आणि कशासाठी तिकडे जाऊन झेंडा लावायचं, चायला आपलं कल्याणमध्ये फ्लॅट आहे, तिकडे झेंडा लावून बसू। वेडा माणसं आहेत, कशासाठी ते थंडीत। अरे बोल के मेरे ऐसा गधा 50 साल के बाद तेरे साथ बात कर रहा, उसका नाम ले रहा सम्मान के साथ, वो ठंडी में गया बोल के। Therefore, मैं अगर somebody बना है तो इसलिए भी somebody बना है कि बहुत सारे nobody लोगों को साधारण जीवन भी बिताने के लिए somebodyयों की जरूरत पड़ती है। साधारण जिंदगी को भी बिताने के लिए अगर हम प्रोत्साहन के रूप में भी किसी के लिए somebody बन जाते हैं, तो साधारण सा जिंदगी बिताने के लिए भी लोगों को somebody की जरूरत पड़ती है। वैसे भी हम nobody बन के रहते हैं, तो क्यों ना बन जावे somebody। अगले टाइम से मेरा यही चाहत रहेगा कि अपन लोग 6 बजे को चालू करना चाहिए मीटिंग। मैं हमेशा ये सोच के आता हूँ कि 4 घंटा बात करूँगा, लेकिन मिलती है जालिम सिर्फ मुझे 3 ही घंटा। चौथी बात देखो, मैंने इतना स्लाइड अभी उड़ा दिया, मतलब उतना एजुकेशन से अपन वंचित रह गए। हमेशा मैं बोलता हूँ FIC में 6 बजे मीटिंग रखो, 6 बजे का मीटिंग को अपन 6 बजे चालू करते हैं, 6 बजे का मीटिंग रख के 6 बजे चालू करके 10 बजे तक जाते हैं। 4 घंटा मेरे को दो, मैं बहुत मसाला लेके आता हूँ, लेकिन हमेशा साला मेरे को 7 बजे ही चालू कराया जाता है। तो आगे चल के आने वाले दिनों में मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी टाइम आपके कार्ड में लिखा जाएगा, वो टाइम पे हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे। डू यू एग्री विथ मी? वंडरफुल। अरे लीडर लोग किधर है? ये सब खबर पहुंचा देना। वो किधर है? शेट्टी शेट्टी, साला अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर मजबूर किया लेट चालू करने को, तो इतनी मारूंगा मैं तेरी कि तू रिग्रेट करेगा कि भगवान ने ये बनाया क्यों। Another thing, so the 3 things I'm saying, the things that I have learned about people, is that the first thing that I learned about people is everybody wants to be. The second thing I learned about people is that people don't care how much you know till they know how much you care. And the third thing I learned about people is that everybody wants to become somebody, but everybody requires somebody to become somebody. The fourth lesson that I learned about people, जो चौथा बात मैं लोगों के बारे में सीखा है, and that is another thing that I know about people is somebody tonight, आज रात, somebody will rise up and decide to become somebody. आप में से बैठा हुआ हर आदमी में से आज हर
चंद आदमी। आज चौथा चीज जो मैंने सीखा है लाइफ में वो ये कि यहाँ बैठा 3000 आदमी लोग में से चंद लोग आज रात को यहाँ पर शनमुआंदा हॉल में ये डिसाइड करेंगे कि मुझे भी बनना है। आज आप में से एक आदमी, दो आदमी, शायद 3 आदमी, शायद 4 आदमी, आप में से कोई ना कोई आज रात को, मैं मानता हूँ कि सब लोग नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ कि सब आदमी somebody बनने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक भी आदमी, अगर 2 आदमी, अगर 3 आदमी भी आप में से अगर उठता है, आज 3000 आदमी लोग में से अगर 3 आदमी भी उठ के खड़ा रह के ये बोलता है कि नायर साहब मुझे बनना है somebody, तो मेरा ये आज का प्रोग्राम सफल रहा होगा, ऐसा मैं समझूंगा। मैंने ये देखा है लाइफ में, हर एक बार लाइफ में ऐसा एक परिस्थिति आता है, एक ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आता है जहां पर somebody बनने का मौका मिलता है। मैं ये समझता हूं कि आज रात आप में से चंद लोग ये डिसीजन लेंगे कि आपको भी बनना है somebody. Tonight, some of you will decide to become somebody. आज आप डिसाइड करेंगे, सब लोग नहीं, क्योंकि सबका गेम नहीं है somebody बनना, क्योंकि चेन बहुत सारे तोड़ने पड़ेंगे। फिजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, मेंटल डिसीजन लेना पड़ेगा, इमोशनली न टूटने का डिसीजन लेना पड़ेगा, स्पिरिचुअल डिसीजन लेना पड़ेगा, औकात के बाहर सपने देखने पड़ेंगे, दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, लोगों के लिए केयर करना पड़ेगा, बावजूद इसके कि लोग अपने लिए केयर करें या नहीं करें। Tonight, some of you will decide to become somebody. Tonight, one of you will decide to be committed, because without being committed about life, commitment के सिवाय कभी भी कोई भी great achievement कभी होता नहीं है। Tonight, I know that one of you will decide to pay the price to become somebody. एक कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी somebody बनने के लिए। बिना कीमत चुकाए न एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट पहुंचा, न जाकिर हुसैन उस मकाम तक पहुंचा, न सचिन तेंदुलकर उस मकाम तक पहुंचा, न संतोष नायर इस मकाम तक पहुंचा, न नारायण मूर्ति उस मकाम तक पहुंचा, न माधुरी दीक्षित उस मकाम तक पहुंचा। विदाउट पेइंग अ प्राइस, एक कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी ही। तुम्हें आज वो कीमत चुकाने का डिसीजन लेना पड़ेगा। I know that tonight some of you will decide to be somebody. I know that tonight somebody will decide to be committed in life. I know that somebody will decide today to pay the price to become somebody. एक कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, so that अगर ये करते हो, so that you will one day actually become somebody. ये कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। I believe the sweetest place in life is the place of commitment. जिंदगी भर इन 19 सालों में कोई सलाम माइकल आल ये नहीं बोल सकता है कि संतोष नायर कमिटेड नहीं था। एक बार भी साला 19 साल में कभी किसी को मौका नहीं दिया मेरे कमिटमेंट पे साला क्वेश्चन मार्क डालने का। 19 साल में मैं ना थका हूँ, 19 साल में ना मैं रुका हूँ, 19 साल में ना मैं घबराया हूँ, 19 साल में मैं कभी रुका नहीं। The sweetest place in life is the place of commitment. Some of you tonight will rise up because you are willing to make the commitment. Because somebody many years ago made a commitment and honored it and became somebody today. तो जितने भी कोरगांवकर हैं, जितने भी सतीश शेट्टी हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए सतीश जोशी हैं या मनीष मेहता साहब हैं या जितने भी टॉप के लीडर हैं हमारे कंपनी के अंदर, किसी न किसी एक दिन उन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी बनूंगा somebody, और वो डिसीजन लेने के बाद फिजिकली उन्होंने काम किया, इमोशनली कभी टूटे नहीं, और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होके भगवान से बात करते हुए, मेंटल डिसीजन लेते हुए, लगातार कमिटमेंट के साथ काम करते हुए उन्होंने अपना somebody का रास्ता चुना, उसको उस रास्ते पे गए, उस रास्ते को अपनाया, एक कीमत चुकाई।
एक जबरदस्त कीमत चुकाई फिजिकल हार्डवर्क से। घर में बहुत सारे लफड़े हुए, चैनों को तोड़ा, माँ बाप से रिश्ता तोड़ा, कई बार अपने भाई बहन से रिश्ता तोड़ा, जिंदगी से रिश्ता तोड़ा, और कई बार ये चेन तोड़ के somebody बनने के रास्ते पे निकल गए, ये विश्वास में कि somebody बनने के बाद माँ बाप को ही वो पैसा देने का है, ये बनने के बाद कि मेरे को वही बहन लोग को ही वापस देने का है। भले चेन बल्लू टेम्पररी तोड़ना पड़े, लेकिन चेन तोड़ने के बाद अपन फिर आके उनके लिए करेंगे। ये विश्वास में ही हर आदमी ने अपना एक कीमत को अदा की। ये विश्वास में ही लोग। And the last thing that I learned about people is when you help somebody to become somebody, you will become somebody. So ये मेरा last lesson है. So the 5 things I learned about people is everybody wants to be somebody. Second lesson, people don't care how much you know until they know how much you care. The third lesson, everybody needs somebody to become somebody. And the fourth lesson that I've learned about life is tonight, after every inspirational speech, हर इंस्पिरेशनल स्पीच के बाद, हर मोटिवेशनल स्पीच के बाद कभी ना कभी कोई ना कोई तो डिसाइड करता है somebody बनने के बारे में। ये भी मैंने लोगों के बारे में सीखा है। और सबसे लास्ट लेसन और 5वां लेसन जो मैं लोगों के बारे में सीखा है is when you help somebody to become somebody, you will become somebody. तो आज ये वादा करो कि तुम भी हेल्प करेगा somebody को somebody बनने में। आज ये वादा करो कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में तुम सबों के लिए करोगे। एक लीडर का पैराडॉक्सिकल 10 लेसन्स ऑफ लीडरशिप का मन में रखते हुए तुम सबके लिए करोगे। अपने नेबर को I am going to be somebody. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. अरे साला बहन, मेरा आवाज तुम लोग चला 3000 आदमी से आवाज है। Can you say I am going to be somebody? ऐसा अपना नेबर को देख के 1, 2, 3 जब बोलेगा 3 में चालू करने का। Are you ready? 1, 2, 3. हाथ मिलाओ उसके साथ, गले मिलो उसका, चुम्मा लगाओ उसको। give a big hand वो बोलता है महेंद्र कुराड़े बोलता है नायर साहब, आज रात को मैंने यहाँ पर 3000 आदमी लोग के सामने शनमुगांधा हॉल में मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं भी बनूंगा। Thank you very much, my dear friends. Thank you very much. Please be seated. और वापस खड़े हो जाओ। अभी तुम्हारा नेबर को देख के तुम बोलेगा You are going to be somebody. 1, 2, 3. So wonderful, my dear friends. और आप लोगों को somebody बनने के लिए मेरी पूरी तरह से शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तुम लोग सब लोग बनो somebody, और आने वाले दिनों में अपनी औकात से बाहर सोचो, अपनी औकात से बाहर करो, दूसरों की मदद लो, और जिंदगी में लगातार आगे बढ़ने की ये जो सिलसिला अपन ने चालू किया है इसको कंटिन्यू करो। Thank you very much. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ FIC परिवार के एक सदस्य जो यहाँ पर आए थे, मनीष मेहता साहब का, और जितने भी लीडर हैं जिन्होंने मेरे को साथ दिया इन कई महीनों में, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया कि मैं तुम्हारे लाइफ में किसी तरह का परिवर्तन ला सकता हूँ, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री थैंक यू। जय श्री इंडिया। हम भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
मिस्टर नायर इज फायर, अंगार। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की मीटिंग का एंड हर तरीके से हर बार हम राष्ट्रगीत से करते हैं। लीडर से गुजारिश करूंगा, डीपी जी सर प्लीज, रितेश, राजेश, राजेश। प्लीज सभी लोग सावधान में खड़े हो जाएंगे। प्लीज सावधान, प्लीज सावधान, जहां जैसे हैं सावधान में खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान शुरू करेंगे। प्लीज राष्ट्रगान शुरू करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन